फतवा विधानसभा के राजद के सिपाही इस वक्त मौजूद हैं और इस बार जो है इनकी भी चर्चा जो है बता दें कि फतवा विधानसभा में ज़बरदस्त हो रही है और सुनने में आ रहा है कि ये भी मैदान में है। इनकी भी जो है फतवा विधानसभा में इस बार जो है अहम भूमिका रहने वाली है और राजद की ये कार्यकर्ता है। इनसे चंद सवाल करेंगे। रंजन जी, क्या लगता है कि 1100 रुपया पेंशन, इसके अलावा 100 यूनिट बिजली फ्री या और भी तमाम चीज़ें, राशन फ्री, तो ये सब चीज़ दे देने से क्या लगता है कि रंजन जी फतवा का विकास हो जाएगा और बिहार का विकास हो जाएगा? क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? बिहार सरकार यह जितना भी सोच है नीतीश बाबू का कि पहले से जो देना चाहिए वृद्धा पेंशन का ऐलान जब तेजस्वी जी सरकार में नहीं है, उसके बावजूद भी तेजस्वी जी का वादा है कि जब हम सरकार में आएंगे, जब हमारा सरकार बन जाएगी तो 1500 रुपया वृद्धा पेंशन कर देंगे। यह वृद्धा पेंशन जब ऐलान कर दिए तेजस्वी जी, तब नीतीश जी 1100 रुपया कर रहे हैं, जबकि सरकार में है। इतना दिन से क्यों नहीं बढ़ाया? जब इधर से ऐलान विपक्ष करता है तब वहाँ पर जाकर के आप ये करते हैं। या आपका सरकार के पास कोई नीति अच्छा नहीं है कि रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग को कितना अच्छा है उस समय सुधार दिए थे जी। लेकिन अभी सरकार के तरफ से किसी तरह का रोजगार उनको नहीं सूझ रहा है। अभी पूरे जिला में अभी कम से कम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर जिला में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जी, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, तब ना बिहार का विकास होगा। मतलब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जब सुधरेगा तब। स्वास्थ्य, सिंचाई, महंगाई, यही देखना है जी। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचते जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है कि कितना महंगाई हो गया। जीने खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ये 5 किलो राशन देने वाली सरकार से यह शिक्षा, यह विकास हो जाएगा? कभी विकास नहीं होगा। 5 किलो राशन खा करके गरीब जी सकता है, लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए रुपया की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। जबकि पूरे बिहार में जितने जिले हैं उससे सबसे ज्यादा फतवा विधानसभा में इंडस्ट्री है जी। अभी कम से कम 100 फैक्ट्रियां हमारे फतवा में है, जो कि पूरे बिहार में नहीं है जी। तो यहाँ बाहर के लोग आकर के काम करते हैं और लोकल जो मजदूर है उसको काम करने के लिए नहीं देता है। सरकार, नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो पलायन हो रहा है वो कैसे रुकेगा। जब बिहार में 100 फैक्ट्रियां एक जगह फतवा में चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग बाहर जाके कमाना खाना कर रहे हैं। लोकल मतलब काम नहीं मिलता, लोकल में काम नहीं मिलता है। बेरोजगार इतना है कि जब बेचारा बाहर कमाने के लिए जाता है, अपना बीवी बच्चा को छोड़ के जाता है, बाहर में मारपीट होता है बिहार के नाम पर। सरकार क्यों नहीं सोचती है कि हम अपने जो पलायन हो रहा है उसको रोकें जी। चीनी मिल आपको देखिए कितना बड़ा मिल, जबकि मोदी जी वादा करके गए थे कि चीनी मिल में ही चाय पी के जाएंगे। तो उनके बीजेपी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने सारे जमीन खरीद लिए, टोटल जमीन चीनी मिल बिक गया जी। लेकिन मोदी जी चाय नहीं पिए। यही हमारे देश का विकास है। मतलब ये जो प्रलोभन दे रहे हैं 1100, चाहे इसके अलावा जो बात कर ले कि और भी जो कुछ दे रहे हैं प्रलोभन। यार तो तेजस्वी जी पहले ऐलान किए, उसके बाद में 1100 किए। जब तेजस्वी जी 1500 कर रहे हैं तब 1100। जब आपके पास मुद्दा था 1100 के, तो 1000 कहे नहीं किए थे जी? काला 500 रख लेते, 400। मतलब मतलब प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जाता है। ये वोट का राजनीतिक है। 100 यूनिट बिजली फ्री, तो ये फ्री, राशन फ्री, सब। पहले से बिहार की जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते थे कि हमारा 100 यूनिट बिजली फ्री हो? बिल्कुल। कम से कम गरीब के तो बिजली नहीं लगता जी। जो गरीब स्तरीय से नीचे प्राणी रहते हैं जी, जो देहात गाँव में लोग रहते हैं जी, गरीब गुरबा झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं, 1 रूम 2 रूम वाला के पकड़ करके और उसको 50,000 के फाइन करता है बिजली विभाग जी। सरकार को पता नहीं है कि गरीब मर रहा है, खाने में ना मर रहा है, और उसको 2 लाख रुपया फाइन कर देता है जी। 100 यूनिट फ्री रहेगा तो कोई पदाधिकारी जाके फाइन नहीं करेगा? नहीं करेगा। दारू जब बिकता है, दारू आज बिहार में नीतीश सरकार एक नियम बनाए कि दारू बंद होगा जी। अरे भट्टी को आप तो
भ्रष्ट कीजिए, ध्वस्त कीजिए। जी आपके प्रशासन तो कमजोर हो रहा है यहाँ पर। जी सरकार घर घर में दारू बिक रहा है, जी कहाँ नियम पारित हो रहा है आपका? जी दारू बाहर से आ रहा है, जी ट्रेन से आ रहा है, जी आपको छोटे छोटे गाड़ी से, कार मोटर से आ रहा है, जी जी कोई बोलोरो में लाद के लेके जा रहा है। प्रशासन काम कर रहा है वहाँ पर, लेकिन घर घर दारू कैसे है? जी जिससे कि खतरनाक दारू, जिससे कि लोगों को जान जाए। एवं की सल्फास पर भी हम बोलना चाहते हैं, जी। डॉक्टरी पेशा के आदमी हैं, हमारे इलाका से लोग सल्फास खा खा के आते हैं। हम कहते हैं कि मानव तन बहुत दुर्लभ है, मिलेगा नहीं, इसलिए सल्फास पर रोक लगना चाहिए। जी। सल्फास 1 घंटा के अंदर आदमी का मौत हो जाता है। इसलिए कोई भी सरकार हो, तेजस्वी जी सरकार बनाएंगे तो एकदम रोकवा देंगे सल्फास। उनसे भी कहिए। मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि आप सल्फास को बंद करवाइए। जी 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 सल्फास से 1 घंटा के अंदर मनुष्य का मौत होता है। जी। मनुष्य एक प्राणी है जो सामाजिक प्राणी है, सब कुछ सोचने विचारने का कैपेसिटी भगवान ने दिया है, जी। दया करने का, गरीब का देखने का। लेकिन गरीब के पीछे आज कोई भी राजा नहीं देखता है कि गरीब के बेटा भूखल है कि दुखल है, लेकिन ये नहीं जानता है कि मेरा इस 100 साल के अंदर हम चले जाएंगे, या मेरा संपत्ति धरती पर एक सुई के अंदर भी नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी राजनीतिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अरे देश को आगे बढ़ाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए। कोई भी मुद्दा हुआ तो बिहार से ही उत्पन्न हुआ है। जी जी आज़ादी का मुद्दा लीजिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो फतवा विधानसभा के अंदर पुन पुल वही अंग्रेज का बनाया हुआ पुल था। जी जब अंग्रेज लोग भागने लगा तो हमारे गार्जियन, पिता, दादाजी, समाज के सब लोग लाखों लाख अंग्रेजों के सर को काट करके इसी पुनपुना नदी में दहाने का काम किया था, ट्रक से जाम कर दिया। तेजस्वी ज्यादा जिंदाबाद, तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार सीएम सरकार होंगे।